सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो आचार्य के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। एक सात्विक, सदाचारी, विद्वान, धीर, गंभीर आचार्य कैसा होता है और वह आचार्य क्यों कहलाता है, वो गुरु क्यों कहलाता है, अनेक संदर्भों में हमने चर्चा की। इसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। बिना आचार्य के, बिना श्रेष्ठ गुरु के कोई भी अपने जीवन को महान नहीं बना सकता है। कोई भी शिष्य बिना श्रेष्ठ आचार्य के दिशा निर्देशन के भटक जाता है। अनेक संदर्भों में उसको स्पष्टता नहीं हो पाती है, शास्त्रों में गति नहीं हो पाती है, उसकी मति विकसित नहीं हो पाती है। और जब मति ही विकसित नहीं होगी, मति की प्रगति नहीं होगी, गति नहीं होगी, तो संसार में वह मनुष्य दिव्यता को नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए शास्त्रज्ञ, वेदानुकूल आचरण करने वाला वेदज्ञ आचार्य जिसको मिलता है, उससे बढ़कर के सौभाग्यशाली कोई शिष्य नहीं हो सकता है। अतः वेद के अनुकूल स्वयं का जिसका आचरण है और वैसा ही वो शिष्यों को उपदेश करता है, ऐसा आचार्य भी धन्य है। और ऐसे आचार्य को पाकर के शिष्य भी धन्य हो जाते हैं। वर्तमान काल हो या भूतकाल हो या भविष्यत काल हो, तीनों कालों में जो सम्यक दृष्टि है, भूतकाल में जिन्होंने अब गुरुओं से दृष्टि पाई है, चाहे भगवान श्री रामचंद्र जी हो, गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र जी के सन्निधि में जिन्होंने आत्मज्ञान से, आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण किया, चाहे योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी हो, जिन्होंने गुरु संदीपनी के सानिध्य में अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया। ऐसी गुरु शिष्य परंपरा यदि हम प्राचीन काल से अब तक देखें तो बहुत यह पावनी परंपरा है। और यह पितृयज्ञ, क्योंकि माता पिता गुरु आचार्य हमको जीवन देते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, इसलिए इनके प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए और इनका जो जीवन है वो भी कितना श्रेष्ठ होना चाहिए, बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है और इसको हमको आत्मसात करना चाहिए। बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, बिना गुरु के हमको प्रकाश नहीं मिलता है। जिसके जीवन में प्रकाश नहीं है वो अंधकार में या भवसागर में गोते लगाता रहता है। आचार्य लिखते हैं कि इस भवसागर में, अपार संसार में कोई यदि दिशा देने वाला है, कोई हमारी दीनहीन दशा को सुधारने वाला है तो गुरु है। कहा, अपार संसार समुद्र मध्य समाजतो में शरणम किमस्ति
गुरु कृपालु कृपया वदयित दुशेष पादाम्बुज दीर्घ नौका। इस भवसागर में मेरी नैया डावाडोल हो रही है। इस अपार संसार में, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मत में शरणम की मस्ती। हे गुरुजी, हे आचार्य, इस भवसागर को पार करना है, संसार सागर को पार करना है। बीच में मेरी नैया डावाडोल हो रही है, मैं डूबने को हूं, किसका सहारा मैं पकड़ूं। दुशेष पादाम्बुज दीर्घ नौका। गुरु ने बताया कि उस परम पिता परमेश्वर का हम गुणगान करें, उसके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करें, वेदानुकूल आचरण करें, वही एक शरण है। तदेव मरणम शरणम अस्ति, वही एक मरते हुए के लिए शरण का कार्य करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो विद्या अध्ययन कर रहा है उसका ये उत्तरदायित्व है कि वह गुरु से कभी भी द्वेष ना करे। मां विद विषावही, हम रोज मंत्र पाठ करते हैं कि हम गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे से कभी ईर्ष्या द्वेष ना करें। मंत्र पाठ, मंत्र एक विचार है। तो ये जो हमारी विद्या है ये तेजस्वी हो। हम जो गुरु हमको पढ़ा रहा है, शिष्य जो पढ़ रहा है, दोनों एक दूसरे के पूरक होकर के जब विद्या अध्ययन अध्यापन करते हैं तो वह बहुत तेजस्वी होती है और उस विद्या से व्यक्ति का जीवन चमक जाता है, किसी भी प्रकार का अभाव नहीं होता है। कुछ ऐसी स्थिति आजकल है कि वैसे न गुरु रहे न वैसे शिष्य रहे। अपवाद की मैं गणना नहीं करता हूं, बहुत ऐसे शिष्य भी हैं और बहुत ऐसे गुरु भी हैं जिनका जीवन बहुत उत्तम है, आचरण बहुत उत्तम है। लेकिन अधिकांश लोगों का क्या स्वभाव हो गया है, यदि गुरु ने कुछ बोल दिया पढ़ते पढ़ाते तो शिष्य नाराज, ईर्ष्या कर बैठा। और बड़े बड़े ऐसे कॉलेज या महाविद्यालय या अन्य में हम देखते हैं कि अध्यापक ने डांट दिया तो बच्चा वहीं बोलता है आइए चौराहे में आइए, चौराहे में बताएंगे आपको, अभी कक्षा में नहीं बताएंगे। तो वो गुरु भी डरेगा, तो कैसे विद्या फलवती होगी। ऐसे शिष्यों से, और माना कि किसी कारणवश गुरु भी ऐसे कुछ होते हैं कि शिष्य प्रश्न पूछता है, जिज्ञासा उसकी है, या गुरु की बात किसी संदर्भ में नहीं मानी तो गुरु भी ईर्ष्या करने लगा कि अब इसको मैं नंबर कम दूंगा, इसको मैं फेल कर दूंगा। तो ये ईर्ष्या द्वेष की जो बात है, ये भावना है, ये हमारे प्राचीन ऋषियों की कभी ऐसी कामना नहीं रही, ना ऐसी भावना रही। पवित्र भावना के साथ उन्होंने गुरु शिष्य की जो पावनी परंपरा है उसको उदात्त और उसको जैसा वेदों में हमको बताया गया वैसा जीने का प्रयास करते थे। क्योंकि यदि गुरु शिष्य पढ़ाने में ही ईर्ष्या द्वेष आरंभ हो गया तो फिर जीवन से कभी भी हम ईर्ष्या द्वेष को निकाल नहीं सकते। और कभी ऐसा जो शिष्य जो गुरु से ईर्ष्या करता हो, ऐसा गुरु जो शिष्य से ईर्ष्या करता हो, तो उनके पढ़ाने और पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। वो विद्या विशेष फलकारी नहीं होगी, लाभकारी नहीं होगी। इसलिए गुरु के प्रति हमारा विशेष अनुराग होना चाहिए, उसकी भक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हमको सतपथ का दर्शन नहीं हो सकता, सच्चे मार्ग का दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए किसी ने लिखा, गुरु चरणों से प्रीति न जोड़ी, गुरु चरणों से प्रीति न जोड़ी, जग से रिश्ता जोड़ लिया। विषयों के चक्कर में पड़ कर
प्रभु से नाता तोड़ लिया, गुरु चरणों से प्रीति न जोड़ी, जग से रिश्ता जोड़ लिया। कर्म की योनि में बिलख रहा था, कहता प्रभु आओ तुम, नरक कुंड में लटक रहा हूँ, आकर मुझे बचाओ तुम। अब सब कुछ क्यों भूला बंदे, अब सब कुछ क्यों भूला बंदे, ओम भजन क्यों भूल गया, गुरु चरणों से प्रीति न जोड़ी, जग से रिश्ता जोड़ लिया। और आगे क्या कहा, बचपन बीता खेल कूद में और जवानी भोगों में, बचपन बीता खेल कूद में और जवानी भोगों में, वृद्धावस्था चली जा रही तृष्णा चिंता रोगों में, माया की इस चकाचौंध में, माया के इस चकाचौंध में, जान रतन क्यों फोड़ दिया, गुरु चरणों से प्रीति न जोड़ी, जग से रिश्ता जोड़ लिया। विषयों के चक्कर में पड़कर प्रभु से नाता तोड़ लिया, गुरु चरणों से प्रीति न जोड़ी। तो गुरु चरणों में जिसकी आस्था नहीं है, गुरु भक्त नहीं है, जो अंधभक्त की मैं बात नहीं कर रहा हूं, एक श्रेष्ठ ज्येष्ठ सात्विकता पूर्वक पवित्रता पूर्वक जो गुरु जीवन जीता है और वैसा शिष्य भी आचरण कर रहा हो, ऐसे यदि जीवन को हम जीते हैं तो हमारा सर्वथा उत्कर्ष होता है, कभी अपकर्ष नहीं होता है, और हम निश्चित रूप से इस जीवन को श्रेष्ठतम बना करके इस जग का श्रेष्ठतम कल्याण करते हैं। तो इस चर्चा को और मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि वास्तव में एक जो गुरु है, आचार्य है, उसकी परिभाषा के विषय में हमने पढ़ा था, उसका क्या लक्षण है, उसी संदर्भ को आगे मैं बढ़ाऊंगा। एक जो सच्चा गुरु होता है, जो सच्चा पिता होता है, उसके क्या लक्षण हैं, उसके संदर्भ में महर्षि मनु बहुत ही अच्छा लिखते हैं कि निषेकादानी कर्माणि यह करोति यथा विधि संभाव्यति चान्येना सा विप्रो गुरु रुच्यते। बहुत सुंदर बात कही है। इसका मैं एक बार बोर्ड पर लेखन करता हूं, आप भी इसको लिखिए। कह रहे हैं कि निषेकादीनी कर्माणि, निषेकादीनी कर्माणि यह करोति यथाविधि, यह करोति यथाविधि।
यथा विधि संभावयति चान्येन संभावयति संभावती चान्येन संभावयति चान्येन स विप्रो गुरुरुच्यते स विप्रो गुरुरुच्यते। उच्चारण करेंगे। निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथा विधि संभाव्यति चान्येन सा विप्रो गुरुरुच्यते। निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथा विधि संभावयति चान्येन सा विप्रो गुरुरुच्यते। गुरु की ठीक ठीक परिभाषा गुरु किसे कहते हैं, इसके संदर्भ में यह श्लोक धर्मशास्त्र का है। महर्षि मनु कहते हैं कि निषेकादीनि कर्माणि, बहुत ही गंभीरता पूर्वक इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो यथाविधि, यह जो विधि के अनुसार है, और निषेकादीनि कर्माणि करोति, जो संस्कारों को निश्चित रूप से जो सुनिश्चित संस्कार हैं उन संस्कारों को करता है और बालक बालिका को घर पर भी शिक्षा देता है, तथा अनेन संभावयति, अन्न आदि भोज्य पदार्थों द्वारा बालक का पालन पोषण करता है। स विप्रः, वह विद्वान पिता, गुरुरुच्यते, वह गुरु कहलाता है। माता भी गुरु है और पिता भी गुरु है। और एक गुरु, जैसे माता पिता रज और वीर से एक संतान का प्रादुर्भाव होता है, ऐसी ही जब गुरु के गर्भ में हम जब गुरुकुल जाते हैं तो एक वो गुरु हमारा होता है। विद्या के गर्भ में जिसका संवर्धन होता है, परिवर्धन होता है, वह गुरु भी एक माता पिता का ही रूप है। विद्या से हमारा जन्म होता है तो हम द्विज कहलाते हैं, और जब माता पिता से जन्म होता है तो एक जन्म होता है, दूसरा जन्म होता है, तब हम द्विज कहलाते हैं। तो वो जो इस श्लोक का अर्थ महर्षि इस प्रकार से करते हैं कि जो वीरदान से लेकर के भोजन आदि करा करके पालन करता है, इसलिए इससे पिता को गुरु कहते हैं। और निषेक अर्थात ऋतुदान प्रदान आदि यह संस्कार है, पिता निषेक करता है, इसलिए पिता को ही मुख्य गुरु कहा है। माता निर्माता भवति, माँ तो प्रथम आचार्य है, प्रथम गुरु है, लेकिन पिता से भी वह बहुत कुछ सीखता है। पिता ना हो तो संतान कैसे होगी। इसलिए यहां पर इस बात को कहा कि सच्चा गुरु जो घर पर रह करके माता पिता के द्वारा जो शिक्षा हमको मिलती है, वो आजीवन मरते दम तक, अंतिम श्वास तक उसको हम जीते हैं। जो भी शिक्षा
माता पिता से मिलती है हमको, जो भी संस्कार मिलते हैं उसको हम कभी भी भुलाते नहीं। इसलिए माता पिता भी हमारे सच्चे गुरु हैं। ऐसे तो जिससे भी हमको कुछ सीखने को मिले वो हमारा गुरु होता है। अक्षर ज्ञान जिससे मिलता वो भी हमारा गुरु है ही है। और अक्षर ज्ञान ना दे, छोटी शिक्षा हो बड़ी शिक्षा हो, जिससे भी हम कुछ सीखते हैं वो हमारा गुरु कहलाता है। इसलिए अध्यापक और आचार्य की बड़ी महिमा है। अध्यापक आचार्य के विषय में बहुत ही सुंदर बात कही है कि आवृत्य अवतिथम ब्रह्मणा श्रवणा उभौ सा माता सा पिता जेयस्तमना द्रुहोत कदाचना, कि वो जो गुरु आचार्य वेद ज्ञान और विद्या के दान द्वारा, जैसे अभी मैं चर्चा कर रहा था कि सहना भवतु सहनो भुनक्तु स वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषा वहै। हम एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष ना करें। और वही बात यहाँ पर कही कि जो वेदज्ञ हैं, जो अपने ज्ञान से एक पल के लिए भी कभी नीचे नहीं गिरते, अर्थात जैसा वो जानते हैं वैसा वो आचरण भी करते हैं। जिनसे मैंने एक गुरु आचार्य की इस प्रसंग को आपके समक्ष रखना आरंभ किया है, तो पहले दिन इस बात को मैंने कहा था कि सदाचार का पाठ पढ़ाता है और स्वयं भी जो सदाचार का आचरण करता है वह सच्चा आचार्य है, वो सच्चा गुरु है। और उसके प्रति कभी भी द्रोह नहीं करना चाहिए। यही शिक्षा हमको यहाँ पर दी जा रही है कि जो वेद के अनुकूल आचरण करता है, वेद ज्ञान देता है, विद्या दान देता है, और उभौ श्रवणौ अवितथम आवृणोति, दोनों कानों को सत्य ज्ञान से परिपूर्ण करता है, सत्य ज्ञान देता है, पढ़ाता है। सह माता सा पिता, जे यहाँ उसे माता पिता के समान सम्माननीय समझना चाहिए। तम कदाचन न द्रुह्येत, उससे कभी भी द्रोह नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। जितना हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं वैसा ही सम्मान गुरु को भी देना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा कि माता पिता के संयोग से, रज और वीर से जो संतान उत्पन्न होती है, तो एक तो शरीर से उसका शरीर निर्माण होता है, संस्कार रूप में भी जो ज्ञान, जितना ज्ञान माता पिता के पास वो तो देंगे, लेकिन विशेष ज्ञान जो देता है वो कौन देता है? गुरु देता है। तो वो भी गुरु भी माता पिता के समान है, इसलिए माता पिता से भी उसको अधिक सम्मान देना चाहिए। और ये हमारी बहुत ही पावनी परंपरा है, क्योंकि बिना आचार्य के हमारा ज्ञान परिपक्व नहीं हो सकता है। बिना सद्ज्ञान के, बिना सद्गुरु के हम कभी भी प्रकाश को नहीं प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए कहा उत्पादक ब्रह्म दात्रोर गरीयान ब्रह्मदा पिता ब्रह्म जन्म ही विप्रस्य प्रेत्य चेहा च शाश्वतम। कह रहे हैं कि उत्पादक ब्रह्मदात्रो ब्रह्मादा पिता गरीयान विप्रस्य ब्रह्म जन्म इह च प्रेत्य शाश्वतम, कि उत्पन्न करने वाले पिता और जो है विद्या तथा ज्ञान देने वाले पिता आचार्य में ब्रह्मतः पिता गरीयान, विद्या और वेद ज्ञान को देने वाला आचार्य रूप पिता ही सबसे बड़ा होता है। ध्यान दीजिए, जो पिता जन्म देता है वो अपने आप में गुरु है, और जो हमको जीवन जीने की कला सिखाता है, जीवन जीने का है, जो सत्य तथ्य है, जो ब्रह्म ज्ञान देता है, ब्रह्म विद्या का अधिकारी हमको बना देता है, तो कहा कि जन्म देने वाले पिता से बढ़कर के ब्रह्म ज्ञान देने वाला गुरु बड़ा होता है। क्योंकि बिना ज्ञान के तो हम पशु के समान हैं, बिना ज्ञान के हमारा जीवन महान बन नहीं सकता। इसलिए
गुरु जो होता है वो हमको महान बना देता है। एक पत्थर को एक कारीगर उठा करके मूर्ति बना देता है, उसको गढ़ करके, इसलिए उस मूर्ति की कीमत बढ़ जाती है, नहीं तो वो रास्ते का पत्थर था। ऐसे ही गुरु हमारे बेडौल और अव्यवहारिक जीवन को अति व्यवहारिक बना देते हैं, सुडौल बना देते हैं। जो हम कुसंस्कार में जी रहे होते हैं, हम सुसंस्कारी हो जाते हैं। अतः ये बहुत सुंदर बात कही है कि विद्या देने वाला, वेद ज्ञान देने वाला आचार्य रूप पिता ही अधिक बड़ा होता है, माननीय है। क्योंकि विप्रस्य द्विज का ब्रह्म जन्म शरीर जो है जन्म की अपेक्षा ब्रह्म जन्म उपनयन में दीक्षित करके वेदाध्ययन तथा विद्या प्राप्ति कराना ही इह च प्रेत्य शाश्वतम, इस जन्म और पर जन्म के साथ रहने वाला है। अर्थात शरीर तो इस जन्म के साथ ही नष्ट हो जाता है, परंतु जो ज्ञान गुरु ने दिया है वो जन्म जन्मांतरों तक रहेगा। माता पिता से जो शरीर मिला है तो ये तो नष्ट हो जाएगा, मिट्टी में मिलने वाला है, लेकिन जो गुरु हमको ज्ञान देता है, गुरु जैसा संस्कार हमारे अंदर जगाता है, वह संस्कार जन्म जन्मांतरों तक हमारा साथ देता है। इसलिए ये बहुत सुंदर उपदेश है, इसको हम आत्मसात करें तो इस जन्म के साथ ही यह जीवन नष्ट ना हो। श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए श्रेष्ठ गुरुओं का सानिध्य परम आवश्यक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ गुरुओं का सानिध्य हम प्राप्त करें। तो ऐसी शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ, शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।